पहले ये एक सेटअप है, ठीक। ये हमारा बर्नर है, मैग्नीशियम रिबन है, ये मैग्नीशियम रिबन है। हम इसको फ्लेम मतलब इसको जलाते हैं हम, ठीक है। ये टोंग है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। अब पूरी कहानी में अच्छे से समझाता हूँ आपको, ठीक है। पूरी कहानी में अच्छे से समझाता हूँ। मैग्नीशियम रिबन ली है, उसको फ्लेम से जलाए। मैग्नीशियम की रिबन है, ठीक है। फ्लेम की मतलब आग से जला दिए नॉर्मली यार, इंग्लिश में क्या, फ्लेम से जलाए। बर्नर यही है मेरा। ये सेटअप होता है एक्सपेरिमेंट करते समय, टीचर उचर पूछ लेते हैं ये बर्नर है, ये वॉच ग्लास है, ठीक है। तो वहां पर कुछ एक्सपेरिमेंटिकल जो वर्ड्स होते हैं वो यूज करने पड़ते हैं, ठीक। तो नॉर्मली इसको जलाया जा रहा है और यहाँ से कुछ ऑक्साइड निकलेंगे। जब ये बर्न करेगा ये ऑक्साइड निकलेंगे, ऑक्साइड के फॉर्म में, और यहाँ पर ये इकट्ठा होगा, उसी को बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। ऑब्जर्वेशन क्या होता है इसमें, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। इट मींस कि जब हम इसको जलाते हैं ना मेरे भाई, इसको डायग्राम पे क्या असर है, इतना मेहनत से बनाए हैं हम, तो इसको जलाते हैं ना मेरे भाई, तो एक डेजलिंग मतलब कि फुलझड़ी, आपने दिवाली में देखा होगा कि फुलझड़ियां कैसे मतलब बहुत एक डेजलिंग व्हाइट लाइट देता है, मतलब पूरे आग को जो रोशनी होती है उसकी बहुत मतलब व्हाइट फ्लेम में देता है। तो ऐसे रिबन को भी जलाने में, जो मैग्नीशियम रिबन है उसको भी जैसे ही चलाएंगे तो वैसे ही सिमिलरली लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है मेरे भाई, दिखेगा आपको, ठीक। तो जब लाइट मतलब जल रहा होता है मैग्नीशियम रिबन, तो एक पाउडर निकलता है मेरे भाई। पाउडर का फॉर्मेशन होता है कि वो पाउडर व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। पाउडर जो होता है व्हाइट, लिखा हूं मैं कहीं, व्हाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू व्हाइट पाउडर, लिखा है ना। व्हाइट पाउडर के फॉर्म में आपको दिखने को मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। बोल रहे हो भाई, भाई बोल रहे हो, बहन कौन बोलेगा, ठीक है मेरी बहन, ठीक। व्हाइट पाउडर के फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक, ठीक है। अब बोलोगे कि सर ये बताइए कि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं बोला कि भाई देखो, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस एयर, मतलब प्रेजेंट इन द एयर, जो एयर में हमारा ऑक्सीजन है उससे मैग्नीशियम रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। आपको पता है कि अगर हम मोमबत्ती जला रहे हैं, मोमबत्ती चल रहा है मेरा, अगर मैं उसको कवर कर दूं बॉक्स से, आजकल के बच्चे तो एडवांस हो गए, रील स्क्रॉल करते हैं, एक्सपेरिमेंट तो दिख ही जाता है, बहुत सारे टीचर जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा रहे हैं। तो मान लो कोई मोमबत्ती है, उसको हम ढक्कन से मतलब किसी भी चीज से ढक देते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है, मात्रा होता है, वो कम हो जाता है, समझ रहे हो। तो इसी की वजह से वो मतलब वो क्या बोलते हैं, बुझ जाता है या फिर जलना बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें CO2 ज्यादा हो जाता है क्वांटिटी में, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन हेल्प्स टू बर्न एनीथिंग, समझ रहे हो। ऑक्सीजन क्या करता है, हेल्प करता है किसी भी चीज को बर्न करने में। तो ये क्या कर रहा है, इसीलिए और जो ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है रिएक्ट करता है मैग्नीशियम और फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। बोल दो भैया, बता दो थोड़ा सा सिंबल। मैग्नीशियम सॉलिड होगा, किससे रिएक्ट किया, ऑक्सीजन से, O2 से, जो कि गैस से, प्रेजेंट किस में है, एयर में। क्या फॉर्म करता है मेरे भाई, क्या फॉर्म करता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस करना मैंने सिखाया था, O2 कितने है। पहले क्या करना है बैलेंस के लिए, बैलेंस के लिए क्या करना है मेरे भाई, पहले मेटल्स पे जाना है। दिख नहीं रहा भैया इधर, ठीक है मैं इधर हो जा रहा हूं, ठीक है। ये मेटल्स, ये मेटल हो गया। दूसरा क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया, बताया था ना, नॉन मेटल। ये मत देखो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके मेरा प्रीवियस लेक्चर देखो फिर ये वो नहीं, मैं लेक्चर सेशन ले रहा हूँ उसमें भी समझाऊंगा, ठीक है। आपको देखना होगा, अगर प्रैक्टिस करना होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, तब जाके देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाए हैं मेरे भाई, और PYQ भी दिए हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करें, ठीक है। तो अब आते हैं नॉन मेटल पे। नॉन मेटल तीसरा आता है मेरे भाई क्या, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन, ठीक। फोर्थ आता है मेरा भाई हाइड्रोजन, ठीक है। ये बैलेंसिंग का एक सीक्वेंस होता है, जिसे बैलेंस करने पे इजी होता है। एक मिनट में चेक कर सकता हूँ कि पूरा आ रहा है कि नहीं बोर्ड मेरा, ठीक 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 ठीक, ओके आ रहा है भाई, ठीक। तो ये मेरा प्रोसेस होता है भाई, ये बैलेंस करने के लिए। तो फिर वैसे ही मैं सिमिलरली जा रहा हूँ यहाँ पर, मैग्नीशियम मेरा एक मेटल है, मेटल पहले बैलेंस करेंगे, मेटल बैलेंस है मेरे भाई, ठीक। O2 ऑक्सीजन पे आते हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर बैलेंस किया मैंने, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए, और ये लेकिन मैग्नीशियम मेरे भाई यहाँ पर 1 है और वहां पर 2 है, ठीक है। क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि मतलब कि मास कैन नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड,
कोई भी मास है वो ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। ठीक है मेरे भाई। तो सिमिलरली यहाँ पर कैसे हो रहा है कि जो रिएक्टेंट में मेरा मेटल है, मतलब सॉरी एटम्स है, वो प्रोडक्ट में होना चाहिए। समझ रहे हो? तो मैग्नीशियम एटम यहाँ पर कितने हैं मेरे भाई? एक है। यहाँ पर कितने हैं? दो। तो हम क्या करेंगे? सिमिलरली यहाँ पर दो कर देंगे। ठीक है, बैलेंस हो गया। तो यही रिएक्शन मेरे भाई यहाँ पर हुआ है। देखो मैग्नीशियम रिबन लिया है, ठीक, और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और क्या फॉर्मेशन हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेरे भाई, जो कि पाउडर के फॉर्म में है। ठीक है मेरे भाई। तो ये पाउडर के फॉर्म में आपको मिला है, और ये इंपॉर्टेंट है, और इस पे एक बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्यों रब करते हैं। इट मींस कि उसको हम क्लियर क्यों करते हैं विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर मेरे भाई। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन हम लोग मार्केट से खरीद के लेके आए, और उसको जलाने से पहले अच्छे से रब कर लेंगे, नहीं तो वो प्रॉपर जलेगा नहीं मेरे भाई। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैग्नीशियम वो रिएक्टिव मेटल है, बहुत मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल है, जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक पतली लेयर बना देता है, जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। और वही चीज उसको इरेज मतलब कि अच्छे से बर्न करने की हेल्प, मतलब अच्छे से बर्न करने के लिए हमें उसे रब करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका एक्टिविटी कंप्लीट होता है। और कोई कुछ डाउट है तो इसमें देख लीजिए, कुछ इसमें लग नहीं रहा है मुझे, मैंने जितना था बता दिया मेरे भाई। ठीक, नोट कर लो इसको।